दोस्तों विज्ञान की अगली सीरीज है। इससे पहले हम और भी वीडियो बना चुके हैं। अब इस वीडियो हम यांत्रिक यानी कि मैकेनिज्म टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक आप दिखाई दे रहे होगा वर्क यानी कार्य शुरू करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेंगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। पहला क्वेश्चन है, एक पहिया, एक घुमा हुआ पहिया, दूसरा है बंदूक की एक चली हुई गोली, गतिशील पत्थर, उठाया हुआ थोड़ा। तो सबसे जो अधिक कार्य करेगा वो कौन करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बंदूक से निकली हुई गोली सबसे अधिक कार्य करेगी कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। और ये ALP टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में व्यवस्थित दूरी की आवश्यकता होती है, यानी विकल्प दूसरा सही है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार तीसरा नियम क्या है कि जो बंदूक की निकली हुई गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली हुई गोली अधिक कार्य करेगी। यानी कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या रखा है 20 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन का कोण ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो ये दे रखा है न्यूटन, यानी कि ये F की वैल्यू है, ये किसकी है, F की वैल्यू है, ये दूरी है, ये तुम्हारी D की वैल्यू है, और ये कार्य दे रखा है यानी कि वर्ग, ये W की वैल्यू है। आपको सूत्र लगा देना है। सूत्र आपको याद होगा, मैं बता दूं, F बराबर FD, और यहाँ कोण पूछ रहा है तो इसमें cos थीटा और लगाना है। जैसा कि आप सॉल्यूशन भी दिखा दूंगे आपको, और कुछ नहीं करना, उसको केवल सॉल्व करना है। मैंने आपको बताई थी F बराबर 20 दे रखा, D बराबर 2 मीटर, W बराबर 20, कार्य बराबर FD cos थीटा लगा देना है। W की वैल्यू 20 दे रखी है, F की वैल्यू 20 दे रखी है, D की वैल्यू 2, cos थीटा का मान ज्ञात करना है। 20 से ये 20 कट जाएगा और यहाँ पे 2 cos थीटा रह जाएगा। cos थीटा और 1/2, और cos थीटा और 1/2 ये वैल्यू होती है, वो होती है 60% की। यानी कि इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 60। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम वजन उठाता है, यानी कि 12 किलोग्राम, ये आपकी किलोग्राम दे रखा है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर से उठाता है। समान पर उसके द्वारा किया गया कार्य गणना की है, यानी कार्य गणना कार्य होता है W बराबर mgh। mgh होता है, m की वैल्यू दे रखी है 1 किलोग्राम, ये m की वैल्यू है, ये मीटर ऊपर उठा रहा है, यानी कि ये इसकी क्या है, ये इसकी हाइट है ना, ये h है, और g की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 यूज होती है, और बॉसी का 10 यूज होती है। ठीक है, कुछ आंसर पर डिपेंड करेगी। तो आप देख रहे होंगे वही mgh लगाया है, इसका आंसर 180 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है कि यदि हवाई जहाज 400 मीटर दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू बल ज्ञात करना है। बल बराबर होता है, कार्य बराबर होता है, आपको बता दूं, कार्य बराबर बल गुणा दूरी होती है। बल गुणा दूरी होती है, तो आपको बल कार्य का वैल्यू दे रखा है 20,000, बल मुझे निकालना, दूरी दे रखी है 4,000, यानी सॉल्व कर कितना आ जाएगा 5 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही राइट। अगला क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा खालिस्तान में किए गए कार्य के रूप में विस्थापित किया जाता है। अब इसकी ऑप्शन ये है। ऑप्शन आप देख लेंगे, क्या होता है कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य मुझे ज्ञात करना है। कार्य बराबर आपको मैं बता दिया था, W बराबर
mgh होता है। क्या होता है? W बराबर mgh। उसी में मुझे फिल कर देना है। ये मेरी m की वैल्यू है, ये मेरी जो ये 10 दे रखा है 10, ये मेरी h की वैल्यू है और ये मैंने m की वैल्यू बता दी और g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आप ऐसे करके लगा देंगे, क्वेश्चन नंबर मेरा डी सही होगा। और ये ऋणात्मक दे रखा है, यदि विस्थापन बल की दिशा में विपरीत होता है तो कार्य का होगा ऋणात्मक होगा, इसलिए ऋणात्मक लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना ज्ञात करनी है। कार्य की गणना वही W बराबर mgh करना है। तो ये m की वैल्यू दे रखा है, ये h की वैल्यू दे रखा है और g दे रखा है, यानी तीनों का आपस में गुणा कर देना है। 400 जूल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। चारों का आपस में गुणा कर देना है, W बराबर mgh याद रखना है बस। अगला है जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करनी है, तो वही करना है जो मैंने अभी बताया था। ये 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन, ये F की वैल्यू है और आपकी D की वैल्यू दे रखी है ये, और ज्ञात क्या करवा रहा है? W ज्ञात करवा रहा है। सूत्र आपको मैंने बता दिया है, W बराबर बल दे रखा है F और ये D, ये पूरा लगा दो और सॉल्व कर दो। तो यानी कि आपस में गुणा हो जाएगा, कितना आएगा? एक ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो ये क्या है? ये 10 क्या है? m की वैल्यू है। प्लेटफॉर्म किया W बराबर ज्ञात करना है और D की वैल्यू दी नहीं है, तो D की वैल्यू मान लेंगे 0। जब D तो मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 गुणा करो तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सूत्र लगा देना, W बराबर बल इंटू बल की दिशा में, यानी कि आप ऐसे ही लिख सकते हैं W बराबर और W बराबर m इंटू डी। ठीक है, m की वैल्यू मेरी 10 है और D की वैल्यू दी नहीं है 0, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड के बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। किया गया कार्य बताना मुझे, क्या ज्ञात करना है। तो किया गया कार्य आप देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में नहीं बता सकता, तो सॉल्यूशन से आप इसको समझ सकते हैं। वही फॉर्मूला है, बस इसमें 2 वेग दे रखे हैं, तो पहला वेग 5, दूसरा 10। आप वीडियो पॉज करके इसे दे सकते हैं, अच्छे से समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, तब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर लगने वाले कार्य होगा। जी का मान दे रखा है। जब जी का मान दे रखा है तो क्या करना है? इसमें भी कुछ नहीं है, वही करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य वही mgh हो जाएगा, mgh लगा देना है। m की वैल्यू ये है और h की वैल्यू ये है और ये लगा देना है, पूरा आंसर आ जाएगा। देखो ये गया और ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1.6996 जूल। अगला है एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन भी शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अभी बताया था कार्य क्या होता है, mgh, और इसमें तो एक भी 0 होगा तो पूरा क्या होगा? पूरा ही 0 होगा। वो कार्य 0 कर रहा है तो वो भी 0 होगा, यानी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लड़का है 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य W बराबर याद करना है। W बराबर mgh होता है, यानी कि 120 का 2 का आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन,
ओहो, ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन कितना सिंपल है और 2 बार पूछा गया है। देखो क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एएलपी में पूछा, ग्रुप डी में पूछा है। देखो ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है खाली स्थान, उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा और नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी यदि कार्य का मान धनात्मक है तो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया गया है, नहीं किया जाता है, कार्य नहीं किया जाता है, ऐसा मुझे ऑप्शन इसमें देखना है। पहला है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। कार्य कर नहीं रहा है, यानी कि यही मेरा नहीं करना है। कपिल अपने कंधे पर कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि यही कार्य नहीं कर रहा है। कपिल ये चल रहा है, कार्य कर रहा है, खुली वस्तु बयान लेकर जाता है, ये भी कार्य कर रहा है, ये भी खेलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये मेरा कुछ कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, ऑप्शन दे रखे हैं, विस्थापन बल की दिशा में होता है। सही है, यही कार्य, यही ठीक है, क्योंकि कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये मेरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा? अगर कार्य शून्य है तो विस्थापन लगाए जाने बल का मान हमेशा 90 होता है। क्या होता है? याद रखना 90 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी बता दिया था। कितना होता है? 90 होता है। ये फिर से रिपीट हुआ है, तो रेलवे में रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं पीवाई को ज़्यादा लगवा रहा हूँ। एक कुली है, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य मुझे बताना है, यानी किया गया कार्य बताना है, यानी W बराबर FD बताना है। तो F मुझे दे रखा है और D दे रखा है। कुली द्वारा दूरी D ये दे रखी है 100, D 100 दे रखी है और 500 न्यूटन दे रखा है। 500 न्यूटन भी दे रखा है और कोण की बात कर रहा था, cos थीटा, यानी कि किया गया कार्य है तो थीटा का मान 90 हो जाएगा। जब cos थीटा यहाँ 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका। यह खुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है? 90। अभी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे ऐसे ही। अगला कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं किया गया है? कोई कार्य नहीं किया गया है तो पहला है कि एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, कार्य कर रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, यानी कि कार्य नहीं कर रहा। ठीक है। अगला है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन खींच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी राइट। आप देख रहे होंगे, ऑप्शन बी राइट। अगला है कि 20 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य, यानी कि किया गया कार्य बताना है। कार्य क्या होता है? W बराबर FD। F कितना है? 20 है। D कितना है? 4। 20 चौके 80 और न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? कार्य का मात्रक जूल। सॉरी, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य पूछा, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ध्यान से लेना, 80 सब में है, लेकिन जूल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला है एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य की घटना करें। जी का मान दे रखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किया गया काम यानी डब्लू पूछ रहा है, तो डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर होता है mgh। एम की वैल्यू 15 दे रखी है, एच की वैल्यू आपकी 1 दे रखी है, ये आपस में गुणा कर दो, 15×15 यानी कि 150। अब कार्य का मतलब जूल होता है तो 150 जूल, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, बी सही हो जाएगा। अगला है कार्य होता है यदि, कार्य होता है यदि, बहुत अच्छा सवाल है। कार्य होता है यदि ऊर्जा है, यानी कि कार्य ऊर्जा है तब कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, जैसे आप देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जब विस्थापन लंबवत है तब क्या होगा, लंबवत की बात कर रहा है, जब लंबवत की बात करे तो वो हमेशा उदासीन होगा। क्या होगा, लंबवत की बात करे तब क्या होगा, उदासीन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इस बात ध्यान रखना, उदासीन होगा जब लंबवत है तो, और कार्य जीरो होगा लंबवत है तो। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। किया गया कार्य बल पर निर्भर करता है, डब्ल्यू और एफ डी होता है, यानी कि बल और विस्थापन का तो कार्य करता है, लेकिन द्रव्यमान पर कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर नहीं करता है, अभी मैंने बताया था किस पर निर्भर नहीं करता है, तो दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी राइट, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों रिपीट मारा हुआ है क्वेश्चन, 3 बार पूछ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, सबसे अधिक कार्य कौन करेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और अभी करा दिया था शायद, सबसे अधिक कार्य कौन सा करेगा, अभी मैंने सेम कराया था, एक चली हुई गोली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन है एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर रखता है, तो क्या पूछ रहा है, कार्य, यानी डब्ल्यू बराबर mgh, आपस में गुणा 10 का कर दो, इसमें ये हो जाएगा 12 करोगे 10 में, यानी कितना 120। कार्य का मात्रा जूल, तो 120 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका। mgh ध्यान रखना, mgh डब्ल्यू बराबर। अगला है कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है, बल गुणा बल विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सूत्र है ये, तो बस आप देख रहे होंगे, कार्य बराबर बल और विस्थापन। और आपका मात्रक भी देख रहे हैं, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है और जूल भी होता है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगला है कि यदि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना है, 56, ये किसकी वैल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू है। उस पर किया गया बल कितना है, बल क्या है, एफ की वैल्यू, विस्थापन ज्ञात करना डी, यानी कि डब्ल्यू बराबर एफ डी मुझे ज्ञात करना है। डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है और एफ की, यानी कि भाग लग जाएगा 7 × 56, तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं इजी क्वेश्चन है और आपको सूत्र याद है। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर किया गया कार्य 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर किया गया कार्य कर रहा है। यदि बल की दिशा 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। डब्ल्यू बराबर वही याद करना है जो मैंने अभी किया था, डब्ल्यू बराबर एफ डी, एफ की वैल्यू ये रखी है और डी की वैल्यू यानी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब पूछा गया है कार्य का मतलब जूल होता है, तो कार्य का मतलब जूल होता है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, विस्थापन निर्भर करता है, विस्थापन निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच में कोण पर निर्भर करता है, सी प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मैंने अभी कराया, यानी कि ए बी सी मेरे सही होंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 201 क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि एफ बराबर 0 तो इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ डी होता है। यार इसमें एफ ही तुम्हारा 0 तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। उसने दे रखा है यही 0 है, तो फिर पूछ रहा है कि ये कार्य क्या होगा, 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम वजन उठाता है, यानी कि एम की वैल्यू दे रखी है, द्रव्यमान मास इंग्लिश में बोलते हैं, और उसे जमीन से ऊपर उठाया जाता है, तो ये किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है, और जी की वैल्यू दे रखी है। तो डब्ल्यू बराबर कार्य निकालना, डब्ल्यू बराबर एम जी एच का गुणा कर दो आपस में, 12 का इसमें करोगे 18 हो जाएगा, और 18 का 10 में करोगे 180 हो जाएगा, 180 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, 180 राइट है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन बल, यानी कि ये किसका वैल्यू है, एफ की वैल्यू है। उस वस्तु पर बल की दिशा में 5 मीटर, यानी कि डी की वैल्यू है। बल का कार्य ज्ञात करना है, डब्ल्यू बराबर एम एफ डी। आप उसमें गुणा कर देना है बस, केवल 25 का, इसमें कितना हो जाएगा, 25 में 125, लेकिन 125 तो सम में है। अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है मेरा जूल। तो कौन किस में जूल है, ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अगला है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह क्या होगा, तो यह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करेगा। दीवार है, बल लगाते रहो, कोई विस्थापित नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 205 नंबर, यदि कोई वस्तु 12 न्यूटन, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, एक बल, ये किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है, बल से 4 मीटर चलती है, तो उससे किया गया कार्य, तो कार्य डब्ल्यू बराबर एफ डी ज्ञात करना है, आपस में गुणा कर दो, 1248, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा मेरा, 1248 जूल। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, अब इस पर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है अभी देखते हैं। पहला है प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर निर्भर करता है, उनके बीच कोण पे भी और बल पे भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु पर किया गया कार्य खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है, अभी मैंने बताया था डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन अभी मैं बताया था कि वेग पर निर्भर नहीं करता है। रेलवे में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीट, तो इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ। और ये पहला टॉपिक चल रहा है कार्य का, वर्ग का, इसमें बहुत क्वेश्चन है, इसकी 2 वीडियो बनानी पड़ेगी, पहली वीडियो 2 नंबर वीडियो में कल अपलोड करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी भी 50 क्वेश्चन बाकी हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो में 210 क्वेश्चन तक कराएंगे, बाकी का कल वीडियो कराएंगे। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला है, खाली स्थान न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, क्या न होने पर शून्य होगा, तो विस्थापन न होने पर कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी सही। सभी क्वेश्चन रिपीट मारेंगे। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी चाहिए, उसमें से एक क्या है वो देखते हैं। पहली है, वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, 2 शर्तें पूरी करें, यानी 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक इसमें दे रखी है। यानी पहली तो यही है कि
वो क्या हो, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा पहली शर्त ये दे रखी है सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला है कि बल और विस्थापन गुणनफल क्या कहता है, तो अभी मैं बहुत देर से करा रहा हूँ, कार्य कहलाता है। क्या कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों हमने 210 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आगे की हम वीडियो कार्य की नंबर 2 वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।